नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। तो 28 मई के करंट अफेयर्स में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मिरर, डिप्लॉयमेंट, मंगा चक्रवात, आईटीसी और साथ में और भी जो टॉपिक हैं आपके लिए महत्वपूर्ण उन पे चर्चा करते हैं। उससे पहले जो पिछले वीडियो के जो प्रश्न थे आप उनके उत्तर यहाँ पे देख लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को रोक करके देख सकते हो। पहला था आपका मिरर डिप्लॉयमेंट। अब यहाँ पे नाम से ही लग रहा है, देखो मिरर का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, शीशा जिसको आईना बोला जाता है, ठीक है। अब देखो भाई, आईना में जैसा आप देखोगे वही आपको दिखाएगा वो, यानी कि अगर हम उसमें 5 उंगलियां दिखाएंगे तो आपको मिरर भी 5 उंगलियां दिखाएगा। डिप्लॉयमेंट का मतलब वो क्या होता है कि वहाँ पे किसी चीज़ को रखना, तैनाती करना, इस चीज़ से। अब आए दिन आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे कि नेपाल भी जो है भारत के लिए जहर उगल रहा है, और किस लिए उगल रहा है, वो चाइना के लिए उगल रहा है, और चाइना भी कहीं ना कहीं भारत की सीमा पर चहलकदमी मचाए रखा है। आपको पता होगा कि जो 5 मई को लद्दाख के आसपास, अगर आप देखें यहाँ पे मैप में देखने की कोशिश करें तो ये जो रीजन है, ये वाला पार्ट जो है, तो यहाँ ये अक्साई चीन है, यानी कि चीन के अंडर में आता है। तो चीनी सैनिकों ने क्या किया, यहाँ से अंदर घुस रहे थे, 5 मई की बात है ये। तो तभी क्या हुआ कि इंडियन जो आर्मी के लोग हैं, जो हमारे जवान हैं, भारतीय जवान, उन्होंने रोका उनको, यानी कि उनमें कुछ झड़प हुई, कुछ लोग घायल भी है। तभी से ये पूरा सिनेरियो स्टार्ट होता है इसमें। तो भाई हाल ही में 2-3 दिन से बहुत ही हाईलाइट मुद्दा है ये, कि हो सकता है भारत और चीन के बीच में युद्ध हो जाए। तो आज का अगर आप, यानी कि 27 मई का अगर आप स्टेटमेंट देखो चाइना का, तो उसने कहा कि अपने सैनिकों से कि भाई आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, प्रिपेयर फॉर वॉर। तो इंडिया ने भी भाई ऐसा कुछ करते हुए अपने सैनिकों को सलाह दी कि आप भी तैयार हो, कहीं ना कहीं वहाँ पे तेजस वगैरह इंस्टॉल होने लगे हैं। तो इसमें हुआ क्या है, तो ये हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मिरर डिप्लॉयमेंट है क्या आखिर। अब देखो, जितना चाइना जो है बॉर्डर पे, नहीं लद्दाख बॉर्डर पे, इस वाले रीजन में सैनिक बढ़ा रहा है, तो भारत भी क्या कर रहा है, जितने मान लो 100 सैनिक चीन ने लगाए, तो भारत ने इस साइड से 100 सैनिक लगा दिए। अगर उसने 2 लड़ाकू विमान लगाए तो भारत ने भी 2 लड़ाकू विमान लगा दिए। यानी कि जितना वो कर रहा है, अगर वो 2 टैंक खड़े कर रहा है तो भारत भी कहीं ना कहीं 2 टैंक खड़े कर दे रहा है। यानी कि जैसा आप करोगे हम मिरर के रूप में वैसा ही आपको दिखाएंगे। तो यही आपकी जो है मिरर डिप्लॉयमेंट है। अब देखते हैं इसमें डिफिनीसन के लिए इसको। चीन या कोई भी देश, ये नहीं कि चीन के ही लिए है ये, अगर कोई भी देश ऐसा कर रहा है जो पड़ोसी देश सीमा विवाद के अंतर्गत, तो किसी को भी हम ये कर सकते हैं वहाँ पे। चीन या कोई भी देश किसी भी कदम के मुताबिक भारत वैसा ही कदम उठाएगा। यानी कि कोई भी देश, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चीन की बात करें, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार की बात करें, तो कोई भी देश हो अगर ऐसा कुछ करता है, सीमा पे अगर कोई भी चहलकदमी करेगा, तो मिरर डिप्लॉयमेंट के अंतर्गत भारत भी सेम वैसा ही कदम जो है उठाने को यहाँ पे बाध्य हो सकता है। तो यही आपका जो है मिरर डिप्लॉयमेंट है। मंगा चक्रवात, इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, ये जो तट आपका, ये पश्चिमी तट है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो पर्थ है, ये सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा नहीं, बड़े शहरों में से एक है पर्थ आपका। तो यहाँ पे बहुत बड़ा ही चक्रवात हिट किया है आगे, तो कई सारे यहाँ पे शहर तहस नहस हो गए हैं, कई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो अब देखते हैं मंगा है क्या। ये मंगा जो है, ऑस्ट्रेलिया में आम को मंगा कहा जाता है, तो उसी से इसका नामकरण कर दिया गया। अब है क्या, ऑस्ट्रेलिया में आम को मंगा कहा जाता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी घाट पर आया हुआ एक चक्रवाती तूफान, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि मंगा, हाल ही में चर्चित मंगा किससे संबंधित रखता है, तो आपको बताना है भाई जो मंगा है वो क्या है, चक्रवात है। या इस तरीके से पूछ सकता है कि मंगा चक्रवात हाल ही में किस क्षेत्र में आया, तो आप बता सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। अगर और थोड़ा सा आगे जाएगा तो पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में आया, तो आप बताना वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। अब यहाँ पे जो, अब मैंने आपको जब अम्फन तूफान आया था, अम्फन चक्रवात आया था, तब मैंने बताया था कि जो हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी में जितने भी आपके चक्रवात आते हैं उनका नामकरण कैसे होता है, कौन से वो 8 देश हैं जो बारी बारी से एक लिस्टिंग हुई है, वहाँ पे जो नाम दिए गए हैं, हर देश से 8 से 10 नाम लिए गए हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो इस रीजन में तूफान आते हैं, यानी कि चक्रवात आते हैं, उनका नामकरण कुछ इस तरीके से होता है। इसमें 3 देश हैं, एक तो इंडोनेशिया आप देख पा रहे हो ये, दूसरा पापुआ न्यू गिनी, और तीसरा आपका ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ये अगर देखो, अगर इस रीजन में आपका चक्रवात आएगा तो इसका नामकरण कौन करेगा, इसका नामकरण करेगा आपका इंडोनेशिया। कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन। अगर इस रीजन में चक्रवात आता है तो इसका नामकरण आपका इंडोनेशिया के अंतर्गत आएगा। और यहाँ से
ये वाला रीजन, इतना रीजन, ठीक है, साथ में ऊपर भी आप ले लीजिए इसको, यानी कि इतना रीजन अगर यहाँ पे कहीं पर भी चक्रवात आता है तो इसका नामकरण कौन करेगा, इसका नामकरण करेगा पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ रीजन है, अब ये देख सकते हो यहाँ पे, ये वाला भाई देखो, ये वाला पार्ट निकल गया और ये वाला पार्ट देखो, ये वाला इंडोनेशिया के लिए निकल गया, ये वाला निकल गया पापुआ न्यू गिनी के लिए। अब बचता है आपका ये वाला पूरा पार्ट। ये जो पूरा पार्ट है, इसमें कोई भी चक्रवात आता है तो उसका नामकरण कौन करेगा, उसका नामकरण करेगा ऑस्ट्रेलिया करेगा। अब बेसिक सी यहाँ पे बात है, अगर यहाँ पे आपका मंगा पश्चिमी घाट पे है ना, तो ये रीजन किसके अंतर्गत आता है, ये रीजन आता है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। तो सीधी सी बात है, इसका नामकरण ऑस्ट्रेलिया ने ही किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास आने वाले चक्रवातों का नामकरण ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी तथा इंडोनेशिया मिलकर करते हैं। मैंने आपको बताया कि कौन सा रीजन किसके लिए है और कहाँ पे कौन नामकरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आईटीसी। आईटीसी चर्चा में आया। आईटीसी एक जो है मल्टी नेशनल कंपनी है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर इसका पूरा नाम है। जो आईटीसी, देखो इसका लोगो है ये, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। अब हाल ही में क्या हुआ है कि इसने जो सनराइज फूड्स आता है, सनराइज फूड्स बेसिकली क्या है, मसाले बनाती है कंपनी, उसको खरीदने का इसने एक मैनिफेस्टो पास किया है, यानी कि एक घोषणा की है कि भाई हम सनराइज फूड्स को 100% उसका अधिग्रहण करेंगे, यानी कि पूर्ण रूप से उसको हम खरीद लेंगे और अपने इसके अंडर में अपने हिसाब से इसमें काम करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ है भाई, आईटीसी ने सनराइज फूड्स के अधिग्रहण की घोषणा की है, जिसमें वह सनराइज फूड्स को 100% हिस्सेदारी हासिल कर लेगी, यानी कि भाई पूर्ण रूप से स्वामित्व कर लेगी, यानी कि उसमें और किसी का नहीं, पूरे के पूरे शेयर जो है वो आईटीसी ले लेगी। किसके, सनराइज फूड्स के। अब थोड़ा सा सनराइज के बारे में जानते हैं। जो सनराइज फूड्स है एक मसाला कंपनी है, मसाला निर्माता कंपनी, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगर वहीं हम आईटीसी की बात करें तो आईटीसी का फुल फॉर्म आप देख चुके हो ऊपर, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1910 में, और इसकी जो मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर जो है वो पश्चिम बंगाल में। वर्तमान में ये 50 अरब डॉलर की संपत्ति रखता है, यानी कि इसका जो टर्नओवर है सालाना का वो कितना है, 50 अरब डॉलर का है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, सबसे पहला आईटीसी ने किसका अधिग्रहण किया है, वो किया है आपका सनराइज फूड्स का। साथ में आईटीसी का फुल फॉर्म भी याद रखना है और इसकी स्थापना और हेडक्वार्टर के बाद में याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वर्तमान में, अगर देखा जाए परिप्रेक्ष्यों को लेकर के। तो देखते हैं भाई क्या है ये। भारतीय सेना के अधिकारी सुमन गवानी को दिया गया, और इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी भारतीय को यह पुरस्कार दिया गया, यानी कि सुमन गवानी के पहले कोई भी भारतीय ऐसा नहीं है जो इस पुरस्कार से सम्मानित हुआ हो, ठीक है। अब क्यों दिया गया है इसके बारे में देखते हैं। मेजर सुमन गवानी ने दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम किया तथा इसमें उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको इस पुरस्कार से नवाजा गया। अब देखिए क्या होता है कि जो संयुक्त राष्ट्र है वो क्या करता है, हर देश को अपनी सेना देता है, यानी कि या तो वो कमज़ोर देश हो या नया देश। देखो आपको पता होगा तो 100, यानी कि जो दक्षिणी सूडान है वो सबसे नया देश है यूएन के अंतर्गत, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उसकी सहायता करने के लिए तो संयुक्त राष्ट्र ने अपनी सेना वहाँ पे तैनात की थी। और इसमें ऐसा नहीं कि संयुक्त राष्ट्र ही पूरे के पूरे सैनिक देता है, इसमें जितने भी विकासशील या विकसित देश हैं जिनके पास अच्छे से संसाधन हैं, वहाँ से सैनिक बुलाए जाते हैं कि भाई आप आओ, हेल्प करो आकर के। तो इसीलिए क्या किया गया, दक्षिणी सूडान में या कई सारे देश हैं ऐसे जहाँ पे आप कई सारे अफ्रीकी देश ले लीजिए, वहाँ पर भी आपकी जो संयुक्त राष्ट्र की सेना वहाँ पे तैनात है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र जो मिशन है उसके बारे में क्या है। इसकी शुरुआत जुलाई 2011 में हुई थी, ठीक है। 2019 तक लगभग इसमें 19,400 कर्मचारी काम करते हैं, यानी कि ये जो अवार्ड है, ये पुरस्कार है 2019 के लिए दिया गया है, ठीक है। तो 2019 का ही डाटा इसमें दिया गया है। और इसके अंतर्गत जो भारत से सैनिक हैं वो 2337 जो सैनिक हैं वो भारत से शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, ये पुरस्कार किसको दिया गया और किसके द्वारा दिया जाता है। आपको पता है कि यूएनओ के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि उसी की संस्था है ये, ठीक है। और क्यों दिया गया, आपको पता है कि जो दक्षिणी सूडान में जो कार्यक्रम चल रहा है संयुक्त राष्ट्र, उसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आता है, कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। पहला प्रश्न है ऑपरेशन मेघदूत। अभी हमने चर्चा किया था, जो पहला सेगमेंट था हमारा
मिरर डिप्लॉयमेंट, तो कहीं ना कहीं आपका चर्चा में आ जाता है। ऑपरेशन मेघदूत कब और किसके लिए चलाया गया था? सेकंड आता है विश्व इस्पात रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तीसरा आपका है रीस्टार्ट योजना, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, रीस्टार्ट योजना किस राज्य ने शुरू की? चौथा है बलबीर सिंह सीनियर किस खेल से संबंधित है? बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं ये। पांचवा आपका है हाल ही में दक्षिणी एशिया में विश्व बैंक के जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके जो इनके आंसर हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताने। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।